हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संध्या ढड्डा है और मैं गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर में एचओडी के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको नेचुरल इंटीरियर स्केपिंग के माइक्रो क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट और माइक्रो क्लाइमेट ऑफ सिटी एंड रीजन के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में बताती हूँ कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वह दुनिया का वह ताप कटिबंध है जो उत्तर में कैंसर यानी कर्क रेखा और दक्षिण में कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है। यह अक्षांश पृथ्वी के अक्षीय झुकाव यानी एक्सियल टिल्ट से संबंधित है। कर्क और मकर रेखाओं में एक सौर वर्ष में एक बार और इनके बीच के पूरे क्षेत्र में एक सौर वर्ष में 2 बार सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है। विश्व की जनसंख्या का एक बड़ा भाग यानी लगभग 40% लोग जो हैं वो इस क्षेत्र में रहते हैं और ऐसा अनुमानित है कि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए ये प्रतिशत और बढ़ सकता है। यह पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है क्योंकि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव यानी एक्सियल टिल्ट के कारण सूर्य की अधिकतम ऊष्मा भूमध्य रेखा और उसके आसपास के इलाके पर केंद्रित होती है। हालांकि आम जनमत यह है कि उष्ण कटिबंध का गर्म इलाका वह होता है जहां हमेशा वर्षा होती रहती है और हरियाली रहती है, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। यहाँ ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर खुश्क और नम मौसम पाए जाते हैं। नम मौसम तब होता है जब उस इलाके में वर्ष के औसत की अधिकतम वर्षा होती है। इसको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरित ऋतु भी कहते हैं। नम इलाके पूरे उष्ण और उप उष्ण कटिबंध में फैले हुए हैं। नम महीना वह होता है जहाँ पर 60 mm या अधिक वर्षा हो। ट्रॉपिकल क्लाइमेट या ट्रॉपिकल जो वन हैं, ट्रॉपिकल जंगल्स जो हैं, उनमें खुश्क और नम मौसम नहीं पाया जाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल भर समान रूप से वर्षा होती रहती है। आमतौर पर वर्षा ऋतु खुश्क गर्म मौसम के अंत में शुरू होती है। कुछ इलाकों में इतनी बारिश हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, जिसमें मिट्टी का कटाव होता है और मिट्टी की उर्वरता भी घटती है। इस क्षेत्र के अधिकांश जानवरों के लिए यह बहुतायत का मौसम होता है और उनका प्रजनन काल भी इसी से संबद्ध रहता है। इस ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर बीमारियों की भरमार रहती है। जितने भी गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे मच्छरों वगैरह की, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो मच्छरों को बढ़ावा देते हैं। वहाँ का मौसम ही ऐसा होता है। तो विश्व की सबसे जो घातक बीमारियाँ हैं वो भी इस क्षेत्र में भरपूर होती हैं क्योंकि यहाँ का वातावरण मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल होता है। इसलिए यहाँ मच्छरों संबंधी बीमारियाँ भी बहुत अधिक होती हैं। कई बीमारियाँ तो और क्षेत्रों में पाई ही नहीं जाती हैं। यहाँ का जो, अब मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बताती हूँ कि ट्रॉपिकल एरियाज का जो औसत मासिक टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड या 64.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक वर्ष भर रहता है, यानी काफ़ी गर्मी रहती है। और वर्ष के अधिकतम भाग में, अधिकतम महीनों में गर्मी का सामना करना पड़ता है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ष के 8 महीने हम गर्मी का सामना करते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कि माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है। माइक्रो क्लाइमेट यानी सूक्ष्म जलवायु। सूक्ष्म जलवायु क्या होती है? वायुमंडलीय परिस्थितियों का एक स्थानीय समूह है जो आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग होता है, अक्सर थोड़े अंतर के साथ। उदाहरण के लिए बगीचे या एक गुफा, दोनों का तापमान अलग अलग होगा। यदि हम किसी गार्डन में घूमने जाते हैं या किसी लेक के किनारे घूमने जाते हैं तो हम पाते हैं कि उधर आपको ठंडक महसूस होती है, लेकिन यदि हम किसी पथरीली जगह पर जाते हैं, किसी चट्टानी इलाके में जाते हैं या रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ हमें अधिक गर्मी महसूस होती है। तो किसी शहर में यदि अधिक पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हरियाली है,
वाटर बॉडीज़ हैं, तो उस शहर का जो तापमान है वो अन्य गर्म शहरों से, जहाँ पे रेत अधिक है या पहाड़ अधिक हैं या पत्थर अधिक हैं, उससे कम रहेगा, यानी ठंडा रहेगा। तो हम जैसे राजस्थान को हम लें, तो राजस्थान के विभिन्न शहरों में हर शहर का अलग अलग तापमान होता है। जैसे यदि आप जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, मारवाड़ साइड जाएंगे तो उधर आपको अधिक गर्मी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर रेत और पथरीली ज़मीन है। इसी तरीके से यदि आप जयपुर में भी जाएंगे तो आपको वहाँ का तापमान काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आप अगर उदयपुर देखेंगे, माउंट आबू देखेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे हरियाली अधिक है, चारों तरफ पहाड़ हैं, पहाड़ भी काफ़ी हरे हैं और बहुत से तालाब हैं, तो उनके कारण इन शहरों का तापमान जो है वो थोड़ा ठंडा रहता है। पहाड़ी और ग्राउंड जो मैदानी इलाके हैं उस पर भी उनका भी माइक्रो क्लाइमेट जो होता है वो अलग होता है। पहाड़ी एरियाज़ में हवा ठंडी रहती है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं ठंडक बढ़ती जाती है, तो वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट जो होता है या सूक्ष्म जलवायु जो होती है वो ठंडी होती है। मैदानी इलाकों में, निचले हिस्सों में हमेशा आपको अधिक गर्मी मिलेगी। तो उदयपुर का अगर हम तापमान की बात करें तो यहाँ का तापमान अन्य राजस्थान के शहरों से काफ़ी ठीक और ठंडा रहता है। एक शहरी क्षेत्र में जितने भी ऊंची इमारतें होती हैं वो अपने स्वयं के माइक्रो क्लाइमेट का निर्माण करती हैं। पानी के निकायों के पास जो स्थानीय वातावरण होते हैं वो ठंडे रहते हैं, या भारी शहरी क्षेत्रों में जहाँ ईंट, कंक्रीट, डामर और सूरज की ऊर्जा इनको जो चीज़ें अवशोषित करते हैं वहाँ पे गर्मी रहती है। तो जो भी कंक्रीट जंगल्स हैं, यानी जहाँ पर भी अत्यधिक बिल्डिंग्स पाई जाती हैं, वहाँ का जो माइक्रो क्लाइमेट है वो आपको गर्म मिलेगा। और जहाँ पर अधिक पेड़ पौधे और पानी के एरियाज जहाँ होते हैं वहाँ का क्लाइमेट आपको ठंडा मिलेगा। निरीक्षण करके और मजबूत हवाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाते हुए हम एक शहरी क्षेत्र का माइक्रो क्लाइमेट का निर्माण होते हुए देखते हैं। ऊंची इमारतों के चारों ओर हवा के प्रभावों का मूल्यांकन एक माइक्रो क्लाइमेट अध्ययन के हिस्से के रूप में किया जाता है। शहर की सूक्ष्म जलवायु को पेड़ पौधे लगाकर ठंडा रखा जा सकता है। आजकल जैसा कि आपको पता ही है कि क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, उसके कारण भी जहाँ पर कंक्रीट जंगल्स हैं, यानी जहाँ पर बहुत अधिक इमारतें बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी इमारतें जहाँ पे हरियाली की जगह ही नहीं है, पेड़ लगाने की जगह ही नहीं है, वहाँ पर आजकल वर्टिकल गार्डन्स का प्रचलन चला है, सिर्फ इसीलिए कि ऑक्सीजन बनी रहे, ऑक्सीजन की हमें कमी ना हो और वो वातावरण को ठंडा रख सकें। तो मैंने पहले भी एक मेरे पुराने लेक्चर में आप देख सकते हैं, लैंडस्केपिंग के ऊपर जो लेक्चर था उसके ऊपर मैंने वर्टिकल गार्डन्स के बारे में बताया है। तो वर्टिकल गार्डन्स को हम दीवारों के सहारे क्रीपर्स या बेल चढ़ाकर दीवारों को ठंडा रख सकते हैं, जिससे बिल्डिंग भी ठंडी रहती है, अंदर के कमरे भी ठंडे रहते हैं और आसपास का वातावरण भी ठंडा रहता है। ड्राई एरियाज का माइक्रो क्लाइमेट गर्म मिलेगा आपको। कोस्टल एरियाज यानी जो समुद्री इलाके हैं, जहाँ पर समुद्र, जैसे गोवा हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, जहाँ पर भी समुद्री इलाके हैं वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट ड्राई इलाकों के माइक्रो क्लाइमेट से अलग होता है। कोस्टल एरियाज का माइक्रो क्लाइमेट में नमी होती है, वहाँ पे गर्मी के साथ नमी मिल जाती है, तो वो गर्मी के मौसम में और अधिक इरिटेटिंग हो जाती है, यानी आपका पसीना कभी सूखता ही नहीं है। तो वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट जो है वो ड्राई एरिया में रहने वाले लोग, ऐसे इलाकों में रहने में उनको परेशानी होती है, क्योंकि अत्यधिक पसीना आता है और वो इवेपोरेट नहीं होता। और ड्राई गर्मी और भी ज़्यादा बहुत तीव्र महसूस होती है, बहुत तीव्र गर्मी लगती है। जैसे यदि धूप में आप कभी जैसलमेर या बीकानेर में खड़े हो तो एक आम आदमी ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाएगा, चक्कर खा के गिर सकता है। यानी इतनी गर्मी सहने की यदि किसी को आदत नहीं हो तो वो नहीं सहन कर पाएगा। तो ड्राई एरियाज़ का माइक्रो क्लाइमेट अलग होता है। कोस्टल एरियाज़ का माइक्रो क्लाइमेट नमी लिए हुए होता है और हरियाली वाली जगहों का माइक्रो क्लाइमेट ठंडक लिए हुए होता है। और वाटर बॉडी के आसपास भी जो माइक्रो क्लाइमेट होता है वो ठंडक लिए हुए होता है। यदि अब किसी रीजन का माइक्रो क्लाइमेट क्या है,
किसी अति लघु क्षेत्र की जलवायु की दशाएं। ये किसी जलवायु के अंतर्गत उप जलवायु होती है जिसके निर्धारण में वनस्पतियों तथा मानवीय निर्माणों यानी भवन, सड़क, कारखाने आदि का प्रमुख योगदान होता है। जिन शहरों में बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, जिन शहरों में बहुत सारे फैक्ट्रीज होती हैं, उन शहरों का जो तापमान है वो आपको अन्य आसपास के क्षेत्रों या आसपास के शहरों से अधिक मिलेगा, यानी अत्यधिक गर्मी होगी, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज के कारण चिमनी से धुआं निकलता है, बहुत सारी ऊर्जा वहाँ पर होती है, जिसके कारण अत्यधिक गर्मी पैदा होती है। तो जहाँ भी इंडस्ट्रीज होती हैं एक ही शहर में, जिधर आपके पास वाटर बॉडी है और हरियाली है, वहाँ का तापमान, और जिस एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ का तापमान, दोनों के तापमानों में आपको डिफरेंस मिलेगा। जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ गर्मी मिलेगी, जहाँ हरियाली है वहाँ ठंडक मिलेगा। जो माइक्रो क्लाइमेट किसी रीजन का होता है वो वहाँ के मॉइस्चर, वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ पे हवा की दिशा और वहाँ का वेजिटेशन यानी वहाँ पर किस प्रकार की खेती और पेड़ पौधे हैं, वहाँ की सॉइल यानी वहाँ की जो मिट्टी है उस पर, और वहाँ का जो लैटिट्यूड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा मौसम पे भी डिपेंड करता है किसी भी रीजन का माइक्रो क्लाइमेट। सूक्ष्म जलवायु क्या होती है, अब मैं आपको बताती हूँ। सामान्य जलवायु क्षेत्र व्यापक होते हैं। इन सामान्य जलवायु क्षेत्रों में स्थान विशेष पर जलवायुवीय विशेषताओं में भिन्नता देखने को मिलती है। वस्तुतः सूक्ष्म जलवायु सामान्य जलवायु क्षेत्र के भीतर एक छोटा क्षेत्र होता है जिसकी अपनी विशिष्ट जलवायु होती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, एक सामान्य क्षेत्र हो गया, यानी एक शहर को अगर हम लें तो उसमें एक पर्टिकुलर एरिया अगर अपन लेते हैं, जैसा कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया लेते हैं, तो वहाँ की जलवायु, सूक्ष्म जलवायु अलग होगी और बाकी शहर का जो एरिया है उसकी सूक्ष्म जलवायु अलग होगी। तो अपनी विशिष्ट जलवायु जिसकी होती है उसे हम सूक्ष्म जलवायु कहते हैं। उदाहरण स्वरूप किसी बाग, पार्क, घाटी या पर्वतीय क्षेत्र या क्षेत्रों की जलवायु। इसी प्रकार किसी वाटर बॉडी जैसे तालाब, नदी, समुद्र की जलवायु आसपास के क्षेत्र से अलग होती है। किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे वहाँ की भौगोलिक अवस्थिति, उच्चावच, अक्षांश, स्थलाकृति आदि। तापमान, वर्षा, पवन अथवा आर्द्रता के समग्र रूप से और पूरे क्षेत्र में विद्यमान स्थितियों के कारण अलग अलग होने से सूक्ष्म जलवायु का मौसम भिन्न हो सकता है। यानी अलग अलग शहरों में अलग, हमारे इंडिया को ही अगर हम लें तो हमारे इंडिया में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब जगह का मौसम अलग अलग होता है। नॉर्थ में हम जाते हैं तो वहाँ पर ठंडक ज़्यादा होती है, साउथ में हम जाते हैं तो क्योंकि कोस्टल एरिया आ जाता है तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है राउंड द ईयर, वहाँ पे ठंड पड़ती ही नहीं है। और ईस्ट में, आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे ठंडक है, वेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे ठंडक नहीं है। वेस्ट में यानी गुजरात और महाराष्ट्र उस साइड के एरिया में अगर हम जाएं तो वहाँ पे ठंड कम होती है, लेकिन राजस्थान थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में आता है तो इधर ठंड पड़ती है। तो जो भौगोलिक स्थिति है उसके कारण भी जलवायु प्रभावित होती है और माइक्रो क्लाइमेट भी प्रभावित होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि विस्तृत सामान्य जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत छोटे क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जलवायु को सूक्ष्म जलवायु कहते हैं, जिसके भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं। साथ ही यह जलवायु अपने आसपास की सामान्य जलवायु से भिन्न होती है। माइक्रो क्लाइमेट क्षेत्र बनने के कारण क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला है जल निकाय की उपस्थिति, यानी किसी भी वाटर बॉडी की उपस्थिति। अगर आप आसपास कोई वाटर बॉडी है तो उस जगह की सूक्ष्म जलवायु ठंडी होगी। शहरी क्षेत्र के ऊष्मा प्रतिकारक क्षमता, यानी उस शहरी क्षेत्र में कितनी इंडस्ट्री है या कितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कितनी ज़्यादा पक्की डामर की सड़कें बनी हुई हैं, कितने चट्टानी इलाके हैं, उन इलाकों में अधिक गर्मी होगी तो
माइक्रो क्लाइमेट गर्म होगा। फिर पर्वतीय ढलान, यानी जहाँ पर भी पहाड़ होते हैं और पहाड़ों की ढलान होती है वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट अलग होगा। वहाँ पर ठंडक होगी, क्योंकि पहाड़ चट्टान होने के बावजूद उनमें पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं जिससे कि ठंडक पैदा होती है। तो पहाड़ी के ऊपरी इलाकों में ठंडक अधिक होगी, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे ठंडक कम होती जाएगी, लेकिन अत्यधिक गर्मी नहीं होगी। वनस्पति नेक्स्ट है वनस्पति की उपस्थिति अथवा संरक्षित क्षेत्रों में वनस्पति की अधिक सघनता, यानी कि पेड़ पौधे। जिन भी इलाकों में अत्यधिक पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, घने पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, वहाँ की जलवायु या वहाँ की सूक्ष्म जलवायु ठंडी होती है। आप सब ने खुद ने भी महसूस किया होगा कि जब भी हम किसी पार्क में जाते हैं या किसी जू में जाते हैं या किसी नेशनल पार्क में जाते हैं जहाँ पे खूब हरियाली है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, या फॉरेस्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे हम जाकर देखते हैं, वहाँ पे हमें पेड़ों के बीच में से भी जो हवाएं आ रही होती हैं वो काफ़ी ठंडी फील होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि पेड़ों के अंदर मॉइस्चर होता है, पत्तियों में मॉइस्चर होता है। जब हवा उनसे टकराती है तो गर्म हवा भी उनके मॉइस्चर और पत्तियों के अंदर मौजूद जो गीलापन है उससे टकराकर हवा भी ठंडी हो जाती है और हम तक ठंडी हवा आती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से खेतों में काम करने वाले किसान बहुत बहुत देर तक वहीं पर काम करते रहते हैं, क्योंकि वो पानी में भी काम कर रहे होते हैं, वो पेड़ पौधों के बीच में काम कर रहे होते हैं, उनकी क्रॉप उग रही है, और फिर जब उनको रेस्ट करना होता है तो पेड़ों के नीचे जाके रेस्ट करते हैं और खाना खाते हैं, या लेट भी जाते हैं, सो भी जाते हैं। तो पेड़ के नीचे उनको खूब ठंडक मिलती है। चारों तरफ धूप होते हुए भी पेड़ के नीचे हमेशा ठंडक मिलती है। तो वनस्पति बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी जगह की सूक्ष्म जलवायु को ठंडा करने में। और नेक्स्ट लास्ट है मृदा के प्रकार। वहाँ की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है। बहुत सारी मिट्टी जो होती हैं उसमें वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं तो वो ठंडी होती हैं, लेकिन रेत है जैसे, तो उस रेत में कोई मॉइस्चर नहीं होता, बहुत ड्राई होती है, तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यदि आप जैसलमेर की सैंड ड्यून्स में जाएंगे, रेतीले इलाकों में जाएंगे, तो दिन में अत्यधिक गर्मी होती है क्योंकि वहाँ कोई मॉइस्चर ही नहीं है। और रात को शाम होते होते जैसे सूर्य ढलता है तो उसके साथ जैसे जैसे ठंडक होती है तो रेत ठंडी हो जाती है, तब वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट ठंडा हो जाता है। तो रेगिस्तानी इलाकों में दिन में अत्यधिक गर्मी पाई जाती है और रात को ठंडक हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको माइक्रो क्लाइमेट ऑफ रीजन, माइक्रो क्लाइमेट ऑफ सिटी और ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में विस्तार से बताया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।